हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो बहुत ज़्यादा चर्चे में है और चर्चे में है बहुत नेगेटिव चीज़ों के लिए। क्योंकि अगर मैं उसका कुछ दिनों के अंदर फॉल देखूँ तो बहुत ही भयंकर फॉल देखने के लिए मिला है। लगभग 50% तक का करेक्शन हो चुका है वहाँ पे। तो उसका कंपनी का नाम है केन्स टेक्नोलॉजी और वहाँ उसने जो हाई लगाया था वो लगभग उसने 8000 के आसपास लगाया था, 7500 के आसपास का। और सिर्फ वहाँ से मैं देखूँ तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ, आपका 6 अक्टूबर में लगाया था और अभी नवंबर दिसंबर यानी कि 2 महीने के अंदर ही वो स्टॉक अभी 3600 के आसपास घूम रहा है। मतलब 50% का करेक्शन हो चुका है। तो कंपनी मेन जो करेक्शन है उसका रीज़न ये है कि कोटक बैंक का एक रिसर्च कंपनी है, मतलब कोटक बैंक का एक आर्म है। उसने ये रिपोर्ट निकाला कि केन्स टेक्नोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। प्रॉब्लम कैसा? अकाउंटिंग का प्रॉब्लम। मतलब उन्होंने ऐसा कहा है कि जो एक्विजिशन ये करते हैं, मतलब ये कंपनी जो अलग अलग कंपनी को खरीदती है उसको काफ़ी महंगे दाम पे खरीदती है और उसका जो वैल्यूशन है काफ़ी महंगा करके दिखाती है। और जो खर्चा दिखाना पड़ता है वो खर्चा एक बार ना दिखा के आने वाले आगे 5-10 सालों में दिखाती है। तो अकाउंटिंग नॉर्म अगर देखें तो ये कंपनी कुछ इलीगल नहीं कर रही है, लीगल तरीके से कर रही है। दूसरा, कंपनी ने क्या किया, अपने सब्सिडरीज को बहुत सारा लोन दे के रखा हुआ है, मतलब बैंक गारंटी दे के रखा हुआ है। तो अगर वो सब्सिडरी डिफ़ॉल्ट करती है तो उन सारे लोन्स का भरपाई केन्स टेक्नोलॉजी करना पड़ेगा। और ये मेरे ख्याल से 500-600 करोड़ के आसपास का जो कंटिजेंसी लाइबिलिटी है वो बन के रखा हुआ है। तीसरा, कुछ अकाउंटिंग मतलब ऐसे टर्म्स है या कुछ इतना वैल्यूज़ था कुछ करोड़ का जो इन्होंने अपने अकाउंट्स में मेंशन ही नहीं किया। तो अब देखिए, यहाँ पे ये बात सच है गलत है, कंपनी ने आके उसका क्लैरिटी भी दिया है। बट यहाँ पे मैं एज ए इन्वेस्टर अगर फर्स्ट टाइम इस कंपनी को पढ़ता तो यहाँ पे मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि अभी चीज़ें क्या है, बहुत ही अनसर्टेन है। और यहाँ पे देखिए, कंपनी का अगर मैं फंडामेंटल्स देखूँ, मतलब ग्रोथ कैसे दिखा रही थी, सेल्स कैसा कर रही थी, तो कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आपको नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए, पिछले सितंबर क्वार्टर से देखें तो वहाँ 572 करोड़ के सेल से बढ़ा के 906 करोड़ कर दिया है, मतलब डबल कर दिया है। और ये सिर्फ एक बार नहीं, ये पिछले कई क्वार्टर से कर रही है। 2022 से देखूँ तो करते जा रहा है। और इतना अच्छा परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी ने आपको लगभग 10 गुने का रिटर्न दिया है ऑलरेडी 2 साल में, 2 से 3 साल के अंदर। 2022 में शायद इसका प्राइस 700 के आसपास घूम रहा था और आज इसका जो हाईएस्ट प्राइस गया था, मतलब ये फॉल आने के पहले, वो लगभग 7500-600 तक गया था। तो ऑलमोस्ट आपका 10 गुना का रिटर्न बन चुका है। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो गया, ये रिपोर्ट आने के बाद कंपनी में डाउनफॉल आया, जो कि नॉर्मल सी बात है। मैं भी अगर इस कंपनी में इन्वेस्टेड होता तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ यहाँ पे पैसा निकालता ही, पैसा डालने का तो सोचता भी नहीं। क्योंकि जब भी किसी कंपनी में ऐसा न्यूज़ निकल के आता है तो शॉर्ट टर्म में जो कंपनी है बहुत वोलेटाइल हो जाता है। वो कितना करेक्शन हो सकता है कोई बोल नहीं सकता, खास करके जब काफ़ी वैल्यूशन काफ़ी महंगा हो। तो देखिए, इस कंपनी का जो वैल्यूशन था, अभी इस कंपनी का 70 का प्राइस ट्रेंडिंग है अभी। तो करेक्शन होने के पहले इसका लगभग 100 के ऊपर का प्राइस ट्रेंडिंग था। तो जब भी आप ऐसे किसी कंपनी में लगाते हैं जिसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो और प्राइस ट्रेंडिंग बहुत हाई हो, तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि आपको हाई प्राइस ट्रेंडिंग वाले में नहीं लगाना चाहिए। अगर ग्रोथ कंपनी दिखा पा रही है तो कंपनी पैसा बना के देगी। आप यहाँ पे देखिए, कंपनी हर क्वार्टर में ऑलमोस्ट डबल ग्रोथ कर रही है। तो प्राइस ट्रेंडिंग 100 के आसपास रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे कंपनीज में कुछ भी प्रॉब्लम निकल के आता है, स्पेशली जब वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, तो कंपनी में करेक्शन बहुत भयंकर तरीके से आता है। अब यहाँ बहुत लोग क्या बोल रहे हैं कि आप ये चीज़ पहले से ट्रैक कर सकते थे। कोई एक यूट्यूबर है टर्श टोयला बोल के, मैं एक्चुअल नाम नहीं लेने वाला उसका, वो बता रहा है कि उसके पास एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे उसने पहले देख के बता दिया कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम होने वाला है। तो पहली बात तो, अगर आप ऐसे लोगों के पास जाके सुनते हैं उनकी बातें, तो आपका पैसा बहुत तरीके से डूब सकता है। ऑलरेडी आपका डूब रहा है और डूब सकता है, क्योंकि उनका काम सिर्फ ये सब बेचना है और न्यूज़ का फ़ायदा उठाना है। ये बिल्कुल भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कंपनी में कल जाके क्या होने वाला है। अगर आपको सिर्फ यही देख के समझ में आ जाए कि कौन से म्यूचुअल फंड्स को बेच रहे हैं, कौन से खरीद रहे हैं, तब तो हो गया, फिर कुछ करना ही नहीं है। आप कंपनी का नाम भी मत देखो, सिर्फ म्यूचुअल फंड का लिस्ट में देखो, किसने ऐड किया, किसने बेचा, आप खरीदो। इसका मतलब ये है कि आपका खुद का कोई ब्रेन है नहीं, आप सिर्फ म्यूचुअल फंड्स को फॉलो कर रहे हो। म्यूचुअल फंड्स को देखिए सेकेंडरी चीज़ों के लिए, आपने अपना एनालिसिस किया, आपको सब कुछ ठीक लग रहा है, उसके बाद आपको दिख रहा है कि म्यूचुअल फंड्स भी खरीद रहे हैं, तो आप ऐसे उसको पॉजिटिव मान सकते हैं कि चलो, मैंने जिस स्टॉक को देखा है उसमें बाकी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका भी इंटरेस्ट है। बट अगर मान लीजिए बेच भी रहे हैं तो आपको सिर्फ वो देख के निकल नहीं जाना है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को बहुत सारे रेगुलेशंस के अंदर काम करना पड़ता है, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, हमें पता भी नहीं है कि वो किस प्रोसेस से खरीद रहे हैं या किस प्रोसेस से बेच रहे हैं। तो नेट में क्या बोलना चाहता हूँ, ऐसा कंपनीज में आपको सिर्फ फोकस करना है कि कंपनी ग्रोथ कैसे दिखा पा रही है और जो बोल रही है वो कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। जब तक ऐसा चलता है आप उसको आराम से कंपनी को होल्ड कीजिए और राइड कीजिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं देखूँ तो 2022 से 2025 तक कंपनी ने 10 गुना का पैसा बनाया।
अब मान लीजिए कि किसी ने लगा नहीं बेचा हुआ, ठीक है, तो 50% कंपनी डाउन हुआ। फिर भी अगर मैं देखता हूँ तो कंपनी ने वहाँ से लगभग 5 गुना का रिटर्न बना लिया है। मतलब जो 2022 से कंपनी को ट्रैक कर रहे थे, टिके हुए थे, उन्होंने आज भी 5 गुना का रिटर्न कमाया है। तो ये रिटर्न खराब नहीं है। तो पहली बात तो जो लोग ये बोलते हैं कि हम पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कंपनी खराब हो जाएगा, उनसे तो आप 2 मीटर दूर रहिए, पहली बात ये। दूसरा बात, कोई अगर ये बेच रहा है कि आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए, इससे आप पहले पता कर सकते हैं कि कंपनी खराब होगा ना अच्छा होगा, उससे आदमी से भी दूर रहिए। आपको कंपनी खराब होगा ना अच्छा होगा ये आपको मैनेजमेंट खुद ही बता देगी। अब यहाँ पे देखिए सिचुएशन 2 बनता है। एक ऐसे इन्वेस्टर जो अभी तक पैसा डाले नहीं है, मेरे को तो इस कंपनी के बारे में पता भी नहीं था, मतलब मैं रिसर्च नहीं करता उसके बारे में, लेकिन जब न्यूज़ में निकला तब मैंने देखा। तो कंपनी में अगर मैं फर्स्ट टाइम अभी देख रहा हूँ, जैसे आप भी अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो अभी क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल से मैं फिलहाल इसमें एंट्री नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। बट अभी सिचुएशन आ गया ना, मैनेजमेंट के ऊपर तो डाउट है। तो जब भी मैनेजमेंट के ऊपर डाउट आता है तो मैं नॉर्मली स्टार्टिंग नहीं करता इन्वेस्टमेंट। तो मैं तो वेट एंड वॉच करूँगा। आगे क्वार्टर में अगर कंपनी का कॉल सुन के मुझे अच्छा लगता है, सब कुछ क्लियरिटी मिलता है, तब मैं यहाँ पोजीशन बना सकता हूँ। दूसरा सिचुएशन ये है कि अगर आपने पहले से लेके होल्ड कर रहे हैं, तो अभी आपको क्या यहाँ पे बेच के निकल जाना चाहिए या यहाँ पे इसको एवरेज करना चाहिए। तो अगर मेरे पास ये कंपनी पहले से होता तो मैं यहाँ पे और ऐड तो नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता और ऐड। अगर मैं यहाँ से हो सकता, अगर मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमा चुका हूँ, तो मैं उसमें से कुछ प्रॉफिट बुक करके निकलता, क्योंकि एक प्रॉब्लम कंपनी में आया तो है। अब वो सच है झूठ है क्या है हमें नहीं पता, बट प्रॉब्लम आया तो है, तो कुछ प्रॉफिट बुक करके निकलता। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे सिर्फ होल्ड करके देखूँ, तो वो भी बुरा नहीं है, क्योंकि देखिए हमें पता नहीं क्या होने वाला है, कंपनी अनसर्टेन है। आगे जाए कंपनी फिर से वैसे ही ग्रोथ दिखाती है, तो फिर से वो 7,000, 8,000, 10,000 तक भी जा सकता है। बट डिपेंड करता है कि कंपनी आगे सेम ग्रोथ दिखा पाती है कि नहीं दिखा पाती है। तो एज ए न्यू इन्वेस्टर मेरे ख्याल से एंटर नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड है तो इसमें फिलहाल नया ऐड तो नहीं करना चाहिए। आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट अगेन आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने व्यूज़ को शेयर कर रहा हूँ। आपको मेरे वीडियोज़ को देख के सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह लेना है, उसके बाद अपना खुद का रिसर्च भी करना है, अपना डिसीजन खुद बनाना है कि मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ। और अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो आप उनसे पूछ के काम कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो केन्स टेक्नोलॉजी कंपनी मुझे अगर मैं नंबर्स देखूं तो ठीक लगता है, बट एज ए इन्वेस्टर मैं अभी इसमें ऐड नहीं करना चाहूँगा। और पुराने इन्वेस्टर भी कोई होगा तो मैं नहीं चाहूँगा कि इसमें अभी ऐड करूँ या इसको एवरेज करूँ। वेट एंड वॉच कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, अगर आपको बहुत भरोसा है तो, बट नहीं तो आपको निकल जाना बेटर रहता है, क्योंकि आप अगर पहले से बैठे हुए तो आपने अभी भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। और अगर आपने मान लीजिए टॉप पे खरीद लिया, टॉप पे खरीद के लॉस में बैठे हुए, तब तो इसमें देखिए मेरा तो कुछ खुद का मैं आपको बोल नहीं सकता कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसा डाल दिया है तो बेटर वही है कि उसको निकालिए और उसे किसी दूसरे कंपनी में लगाइए जो अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकता है। और अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए आराम से। इसका कोई फिक्स तरीका नहीं है। स्टॉक मार्केट में कोई भी एक फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है कि इस फॉर्मूले से चलेंगे तो बहुत पैसा बन जाएगा। हमें एक प्रोसेस बनाना पड़ता है। उस प्रोसेस में आपका मतलब कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादातर स्टॉक्स अच्छे स्टॉक्स आए, और फिर भी कोई स्टॉक खराब होता है तो उसको बेच के हमको निकलना पड़ता है। तो केन्स टेक्नोलॉजी के बारे में ये था मेरा व्यूज़। आप मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं। और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी एक कंपनी में पूरा पैसा नहीं डाल देना चाहिए। अभी मैं रेडिट में भी एक्टिव रहता हूँ, तो बहुत लोगों को देखता हूँ कि वो स्क्रीनशॉट मार के डालते हैं कि मेरे पास इतना पैसा था, मैंने पूरा केस टेक्नोलॉजी में लगा दिया, अब क्या करूँ। और उन्होंने हाई पे खरीद के रखा हुआ है। किसी का 7,000 बाइंग प्राइस है, किसी का 5,000 बाइंग प्राइस है। तो ऐसा चीज़ नहीं करना है भाई। एक प्रोसेस से जाइए तो आपका पैसा डूबेगा भी, तो आप बाकी जो स्टॉक्स है आपको कवर अप कर देंगे। अभी देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल कर रहा है, मेरा पोर्टफोलियो भी गिरा हुआ है, बट मेरा पोर्टफोलियो टोटल मिला के सिर्फ 3-4% गिरा हुआ है, और आज तो अच्छा खासा रिकवरी भी देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आप डाइवर्सिफाइड रहेंगे तो आप आराम से पोर्टफोलियो को होल्ड कर सकते हैं। अगर एक ही स्टॉक में पूरा पैसा डाल दिया तो वो स्टॉक बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, और आपके लिए शायद वो बहुत ज़्यादा पैनिक भी क्रिएट कर सकता है। तो सबसे पहले फोकस कीजिए प्रोसेस पे, और वो प्रोसेस बनाने के बाद आपको पोर्टफोलियो लेवल पे देखना है कि मेरा पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर रहा है। एक ही स्टॉक में पैसा बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।